मुझे सुंदर से इतनी बड़ी बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। मैंने तो माँ बाप दोनों का प्यार देकर उसको पाला, दोनों का रोल प्ले किया। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि वो अपने अंदर इस कदर एहसास महरूमी लेकर बड़ी हो रही है। हो जाता है ऐसा तेरी जिंदगी की तेज रफ्तार में। बाज़ औक़ात हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें बहुत सी अहम निशानियां, बहुत से अहम इशारे नजर ही नहीं आते। तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा दानियाल। देखो, जहां तक मैं समझ पाया हूं तो सुंदस भी हैदर को पसंद करती है, लेकिन जाहिर सी बात है अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से, अपने माजी की वजह से उसमें हैदर और उसकी फैमिली का सामना करने का हौसला नहीं हो पा रहा। हौसला तो मैं नहीं कर पा रही। क्या हो गया तुम्हें? भाई सुंदस तो छोटी है, अपनी मासूमियत में कमअक्ली कर रही है। तुम तो सिचुएशन को मैच्योरली हैंडल करो, हैदर और उसकी माँ से मिलो। अगर तुम्हें लगता है कि हैदर सुंदस के लिए सूटेबल है तो हम बात आगे बढ़ाते हैं, रिश्ते को फाइनलाइज कर देते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब ये रिश्ता जुड़ेगा तो वक्त के साथ साथ सुंदस बेहतर फील करने लगेगी, और फिर इस उम्र में नए रिश्तों की बहुत अहमियत होती है। इंसान पुराने रिश्तों और उनसे जुड़ी महरूमियों को भूल जाता है। ठीक है। तुम अपने मामा बाबा से बात कर लेना और हैदर को बता देना कि उन्होंने क्या कहा है। सुंदर, तुम लोग जब भी हमें इनवाइट करोगे ना, हम थोड़े से ले आएंगे। अच्छा लाओ, अपनी मामा का सेल नंबर दो मुझे। सुंदर, ये हैदर कौन है? उसकी मामा का आज फोन आया था। एक और बात पूछूं, तुम कहीं इंटरेस्टेड तो नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कहीं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर मेरे बारे में क्या रहा है? I mean, क्या मैं इस काबिल हूँ कि तुम मुझ में इंटरेस्ट ले सको? पहली ख्वाहिश तो पहली चाहत है, तू मेरी हर खुशी है राहत है। नाज क्यों कर ना हो मुकद्दर पे, साथ तू है तेरी इनायत है। दिल की इस छोटी सी रियासत में हर तरह तेरी बादशाहत है। अब किसी से नहीं। क्या हुआ? राब्ता हुआ? नहीं मामा, 2 दिन से उसका फोन बंद जा रहा है। उसने खुद भी कांटेक्ट करने की कोई कोशिश नहीं की। इसका मतलब है कि बेटा, कोई भी बात हो सकती है, न परेशान होने की क्या बात है इसमें। आप क्या कहते हैं? मुझे उसके घर जाना चाहिए? Excuse me? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तरीम आंटी है ना? जी आंटी, मैं हैदर हूँ। सुंदस ने मेरे बारे में कुछ जिक्र किया होगा आप लोगों से। हाँ, सुंदर ने बताया था तुम्हारे बारे में। कैसे हो बेटा? जी आंटी, मैं बिल्कुल ठीक। वो एक्चुअली सुंदस का 2 दिन से फोन ऑफ जा रहा है, उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। अब थोड़ा कंसर्न हो गया था मैं, इसलिए मामा ने कहा कि जाके खैरियत मालूम कर लूं। सब ठीक है ना आंटी? हाँ बेटा, सब खैरियत है। आओ अंदर आओ, अंदर बैठकर बात करते हैं। आओ।
आओ आओ। आओ बेटा, तुम बैठो, सुंदर को मैं अभी भेजती हूँ। जी आंटी। अरे सुंदर भाई, हैदर तुमसे मिलने आया है, और इधर आओ। वहां खड़ी क्या कर रही हो? यहाँ आओ। अजीब शाय लड़की है, मैं भेजती हूँ उसे, तुम बैठो। सुंदर, ये क्या बेवकूफी है? मामा, आप प्लीज जाकर उसको कह दे कि वो यहाँ से चला जाए, मैं उससे नहीं मिलना चाहती। क्यों चुप के बैठ गई हो? क्या हिमाकत है? मामा प्लीज, मैंने आपको मना किया था ना कि आप उसको उस तरह घर नहीं बुलाएंगी। मैंने उसे नहीं बुलाया है, वो खुद यहाँ आया है। मगर तुम क्यों एक कछुए की तरह छुप कर बैठ गई हो? इस तरह कोई मसला हल तो नहीं हो जाएगा? जाओ, जाकर मिल लो उससे। मामा बस, मैंने आपसे कह दिया ना, आप जाकर उसको कहें कि वो चला जाए यहाँ से। बेटा, वो मेहमान है, अच्छी फैमिली का अच्छा लड़का है, मैं उसे कैसे वापस जाने का कह सकती हूँ? मामा प्लीज, आई कांट फेस हिम। जब उसे पता चलेगा कि इस घर में सिर्फ आप और मैं रहते हैं और बाबा हमारे साथ नहीं रहते, तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? वो कुछ नहीं सोचेगा, मैं उसे समझा देती हूँ। नहीं नहीं मामा प्लीज, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, कुछ नहीं बताएंगी उसे। बेटा, तो फिर खुद तुम उसे जाकर बता दो, इस तरह छुप कर तो ना बैठो। तुम्हारा अपना इमेज कितना खराब होगा उसकी नजरों में। जाओ। और अगर उसने मुझसे बाबा के बारे में कुछ पूछ लिया तो मैं क्या कहूंगी? तो कुछ भी कह देना। कह देना कि वो इस वक्त घर पर नहीं है। चलो शाबाश। कैसी हो सुंदर? मैं ठीक हूँ। कैसे आना हुआ? बैठने को नहीं कहोगी? बैठो। क्या बात है सुंदर? कोई मसला है? नहीं, कोई मसला नहीं है। तो मुझे कुछ परेशान सी लग रही हो। मैं क्यों परेशान होंगी? तो फिर क्या बात है? मैंने यहां आके कुछ गलत किया क्या? नहीं, लेकिन कहीं आने के लिए कोई प्रॉपर रीजन तो होना चाहिए ना। क्या मतलब है तुम्हारा प्रॉपर रीजन? आई एम सॉरी हैदर, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी।
क्या हुआ तुम्हें? खैरियत तो है ना? कुछ सर में दर्द है। तो हमें चलो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हैदर, कहाँ जा रहे हो बेटा? चाय तो पी लो। थैंक यू सो मच आंटी। मेरा ख्याल है मुझे अब चलना चाहिए। क्यों बेटा? चाय पीने में कौन सा वक्त लगेगा? हाँ प्लीज जरा सुंदस को देख लें। मेरा ख्याल है उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं चलता हूँ आंटी। खुदा हाफिज। सुंदर, ये क्या हरकत की है तुमने? मौत खाई है यूं मुक़द्दर से, न मिले प्यार के सिले जाना, जिसकी खातिर मिटा दिया खुद को, उसको हमसे रहे गिले जाना। बस 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 मेरी जान, बस इतनी खिदमतें तब करना जब मैं बिल्कुल बुढ़ी हो जाऊंगी और तुम्हारे बच्चे मुझे दादू कहेंगे। अभी मैं बिल्कुल फिट हूँ। इसमें क्या शक है मामा? आई कैन गारंटी आप अभी भी मिस वर्ल्ड का कंपटीशन जीत सकती हैं। शरीर कहीं का। अच्छा मामा एक बात बताएं, आप और पापा फर्स्ट कजिन्स हैं ना? तुम्हारी दादी और तुम्हारी नानू दोनों सगी बहनें थी। इसका मतलब पापा तो आपके बचपन से ही दीवाने हो गए होंगे और उसके बाद जैसे ही बड़े हुए उन्होंने आपको प्रपोज कर दिया होगा। बोले ना मामा, आप दोनों की लव मैरिज होगी, है ना? फजूल बातें नहीं करते। इसमें क्या फजूल है मामा? साफ पता चलता है कि आपकी और पापा की पसंद की शादी होगी, तभी तो पापा आपसे आज भी इतनी मोहब्बत करते हैं ना। तुम्हारी स्टडीज का टाइम हो गया, चलो जाओ जाओ जाओ। अच्छा तो आप मुझसे ये बातें शेयर नहीं करना चाहती? चले भाई ना सही, मैं ये बातें पापा से पूछ लूंगा। बाबा से ऐसी फजूल क्वेश्चनिंग नहीं करोगे, बड़ों से इस तरह की बातें नहीं करते। चलो जाओ पढ़ो, जाओ।
ओके मामा। जा 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 जा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिलाई सुंदस के मामा बाबा से? सिर्फ मामा से, उसके बाबा घर पे नहीं थे। क्या बात है, मैं तो समझ रही थी कि तुम बहुत खुश बड़े एक्साइटेड वापस आओगे। सुंदस, उसके घर की, उसकी फैमिली की बातें रात गए तक खत्म नहीं होंगी, मगर तुम तो ऐसे चेहरा लटकाकर वापस आए हो जैसे खुदा न खास्ता उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया। क्या बात है, सब खैर तो है ना वहां? खैरियत ही थी मामा। सुंदस से मिला, उसकी मामा से मिला। बहुत अच्छी और नाइस खातून है। उसके घर का माहौल भी बहुत अच्छा है। यकीनन उसके बाबा भी अच्छे होंगे, लेकिन क्या? सुंदस वो लड़की नहीं थी जिसे मैं जानता हूं। वो तो जैसे कोई और ही थी। बेटा, पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो? मुझे साफ साफ बात बताओ। मामा, सुंदस मुझसे बहुत रूडली मिली। वो ऐसे बिहेव करी थी जैसे मुझे जानती नहीं। एक स्माइल तक नहीं दी उसने मुझे। पहले तो मुझे देखकर अपने कमरे में चली गई, अपनी मामा के कहने पर बाहर आई, 2 लफ्ज बात की और फिर कहने लगी कि उसके सर में दर्द हो रहा है। उसका मतलब था कि मैं वहां से चला जाऊं। मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि ये वो सुंदस है जिसे मैं शादी करना चाहता हूं। शायद तुम्हारा बगैर इन्फॉर्म किए वहां चले जाना उसे अच्छा ना लगा हो सकता है उसे ऐसा लगा हो कि वो अपनी माँ के सामने शर्मिंदा हो गई है। कैसी बातें कर रही मामा? मैं जानता नहीं हूँ सुंदस को। वो कितनी भी शाय क्यों ना हो, कितनी भी सीरियस मिजाज क्यों ना हो, वो आज के दौर की लड़की है। यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की है उसने। उसकी मामा भी पढ़ी लिखी खातून है, खुद जॉब करती हैं वो। अगर उसकी मामा को मेरा वहां जाना बुरा लगता तो उनका बिहेवियर भी मेरे साथ रूड होता ना। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। उसकी मामा मेरे से बहुत अच्छी तरह मिली, बहुत अच्छी और नाइस खातून है। क्लियरली प्रॉब्लम सुंदस के साथ थी मामा। मुझे उसके रवैये से बहुत तकलीफ पहुंची। मैंने उससे पूछा भी था कि अगर उसको मेरा प्रपोज करना अच्छा नहीं लगा तो मुझे बता दे, मैं पीछे हट जाता। मुझे भी अपनी प्रेस्टीज प्यारी है, अपनी इज्जत प्यारी है। उसने मुझे मना नहीं किया, इसीलिए तो हिम्मत बांध के उसके घर चला गया और अब पछता रहा हूं। इतने जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है उसके साथ वाकई कोई प्रॉब्लम हो या उसकी तबीयत सचमुच खराब हो। आप मुझे खिलौनों से बहला रहे हैं। मैं बच्चा नहीं हूं जो बहल जाऊंगा। अच्छा, परेशान मत हो, मैं कल उसकी मदर से जाके खुद बात करूंगी। नहीं मामा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मुझे तो लग रहा है कि मैं जबरदस्ती खुद को उस पर इंपोज कर रहा हूं। हैदर बेटा, बात तो सुनो। मामा थोड़ा रेस्ट करना चाहता है, फ्रेश हो जाऊं तो बात करते हैं। मैं अपने साथ क्या बुरा करूंगी मामा? मेरे साथ जो बुरा करना था आप कर चुकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आंटी। आप मुझे अंदर आने को नहीं कहोगे? इसने रुखसत मुझे मिले जाना, मुझे मिले जाना।
वेट कर रही हो? आओ, मैं ड्रॉप कर दूँ। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। बाबा ने लेने आना है मुझे आज, उनके साथ मैंने बुक्स खरीद ली। अच्छा, इसका मतलब है कि बाबा का आज बहुत खर्चा होने वाला। तुम लड़कियां भी इस मामले में कितनी लकी होती हो ना। मैंने सुना है कि बाबा अपनी बेटियों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मेरे बाबा तो इस दुनिया के सबसे अच्छे, सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले बाबा हैं। बहुत खुशकिस्मत हो तुम। मुझे देखो, मेरे पास तो सिर्फ मामा। खो गई जिंदगी जीऊं कैसे, ज़ादेरा लुट गया है राहों में, आज भी दूं सदा पुकारूं मैं। सुंदस, बेटा तुम अपने साथ बुरा कर रही हो। हैदर अच्छा लड़का है, मुझे पसंद आया। और वैसे भी अगर वो खुलूसे दिल से नेक नियति के साथ तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है तो तुम्हें उसे मायूस नहीं करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें अपने किए हुए फैसले पर कल को पछताना पड़े। मैं अपने साथ क्या बुरा करूंगी मामा? मेरे साथ जो बुरा करना था आप कर चुकी। नाम क्या दूं ऐसे ओ मेरे हमदम, तेरी चाहत यकीन है कि गुमा, छोड़ना ऐसे तू मेरा दामन, देख कर ना मेरे ख्वाब धुआं, काश दामाने दिल से ले जाना, इज़्न रुख़सत मुझे मिल जाना, इज़्न रुख़सत मुझे मिल जाना। मैं अपने साथ क्या बुरा करूंगी मामा? मेरे साथ जो बुरा करना था आप कर चुकी। है तू शामिल मेरी दुआओं में, तुझको खोने का हौसला नहीं, तू कमी कर मेरी सजाओं में, तोड़ना मेरे आसरे जाना, इज़्न रुख़सत मुझे मिल जाना, इज़्न रुख़सत मुझे मिल जाना। हेलो। पता नहीं तुम्हारे उस दिन के रवैये के बाद से मुझे तुम्हें कांटेक्ट करना भी चाहिए था या नहीं। फिर मैंने सोचा कि तुमसे एक दफा खुलकर बात हो जाए तो ये मुनासिब रहेगा। I'm sorry हैदर, मुझे अपने उस दिन वाले रवैये पर खुद बहुत शर्मिंदगी है। खुद नहीं जानती सब कुछ क्यों और कैसे हुआ। I know मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। And I'm extremely sorry for that. ठीक है, अगर तुम्हें वाकई इस बात का एहसास है तो मैं अपनी शिकायत वापस लेता हूँ। वैसे अगर तुम्हें शर्मिंदगी थी तो ये कॉल तुम पर ड्यू थी, मुझ पर नहीं। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे खुद तुम्हें कॉल करके सॉरी कहना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती हैदर, मैं बहुत डर गई थी। I didn't know तुम कैसे रिएक्ट करोगे। सुंदस, क्या तुम वाकई अब तक मेरी उन फीलिंग्स को समझ नहीं पाई जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए? मैं तुम्हें क्लियरली बता चुका हूं कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूं। फिर तुम्हारी हेजिटेशन,
मुझे अवॉइड करना मेरी समझ से बाहर है। अच्छा बताओ, क्या हम कहीं बाहर मिल सकते हैं? नहीं। सुंदर, ये सब क्या है? क्या तुम किसी से खौफजदा हो? अपनी मामा से, अपने बाबा से? नहीं। तो फिर मैं तुम्हारे इस रवैये को क्या समझूं? ये समझो कि हैदर तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हें कोई बुराई नहीं है, कोई कमी नहीं है तुम में। लेकिन फिर भी आई एम सॉरी हैदर, हम दोनों के रास्ते अलग अलग सिमतों में जाते हैं। इसलिए तुम लोग इस मामले में मजीद पेशरफ ना करो तो अच्छा है। आई नो हैदर, मेरी इस बात ने भी तुम्हें बहुत हर्ट किया होगा ना। मैं क्या करूं, मेरी बहुत मजबूरियां हैं। एंड आई होप कि तुम ये बात उसी तरह समझोगे जैसे मैं तुम्हें समझाना चाहती। अल्लाह हाफिज। वक्त की लहर ने यूं उजाड़ा था मेरी जन्नत भी वही आशियाना था। ये एहसासा था जिंदगानी का, टूटने से इसे बचाना था। काश बढ़ते न फासले जाना, इज़्न रुख़सत मुझे मिले जाना। ठीक हूँ बिल्कुल, मुझे क्यों जबरदस्ती टैबलेट्स खिला रहे हैं आप? बस ये आखिरी डोज है, ये लो खाओ। दवा खाने में बेहतियाती नहीं करनी चाहिए। मैं जानता हूं तुम ठीक हो और मैं चाहता हूं तुम हमेशा इसी तरह रहो, हंसती मुस्कुराती। मेरी बहार को कभी खिज़ां ना आए। वाह 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 वाह, जनाब शायरी भी करने लगे। बेटे के जाने के बाद काफी रोमांटिक हो गए। पता है कुछ दिन पहले ना शायर ने मुझसे सवाल किया। क्या? बाबा की और आपकी लव मैरिज है? तूने क्या कहा? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। तो तुम कह देती हाँ लव मैरिज थी। नायला, मेरे सामने माजी की कोई अहमियत नहीं है, उसका कोई मानी नहीं है। मेरे लिए हमारा हाल, इसी की अहमियत, इसी की मानी है। पहली ख्वाहिश तो पहली चाहत है, तू मेरी हर खुशी है राहत है। नाज क्यों कर ना हो मुकद्दर पे, साथ तू है तेरी इनायत है। दिल की इस छोटी सी रियासत में हर तरफ तेरी बादशाहत है। अब किसी से नहीं गिले जाना, इसमें रुखसत नहीं मिले जाना, इसमें रुखसत नहीं मिले जाना। वक्त ने जिंदगी यूं बदल डाली, अब किसी का भी इंतजार नहीं।
कोई हमसर ना कोई दिलबर है, अब यहाँ कोई गम गुसार आखिर क्यों? नहीं। हर इनकार का कोई जवाब होता है, पीछे हटने की कोई वजह होती है। आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है? मुझे नहीं पता। मुझे मिले जान रुखसत, मुझे मिले जाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आंटी। आप मुझे अंदर आने को नहीं कहोगी? जी जरूर, आप प्लीज अंदर आइए ना। आप आइए प्लीज, बैठिए। थैंक यू। मेरी यूं अचानक इस तरह आ जाने से तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? नहीं आंटी, मुझे आपका गाना बहुत अच्छा लगा। सच कह रही हो? दरअसल हैदर काफी डिस्टर्ब है, उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम उसे इनकार भी कर सकती हो। वो काफी कॉन्फिडेंट था इस मामले में। बेटा, तुम्हारे इस इनकार के पीछे कोई ठोस वजह है? मेरा मतलब है कि तुम किसी को पसंद करती हो? नहीं। तुम्हारे इस जवाब ने मुतमईन किया है मुझे। चलो खैर, अगर इसके अलावा भी कोई मसला होगा तो उसे हल किया जा सकता है। क्यों, ठीक कह रही हूं ना मैं? सुंदस बेटा, मुझे एक बात का सच सच जवाब दो। तुम हैदर को पसंद करती हो? बोलो ना बेटा। मेरा ख्याल है तुम्हारे मामा और बाबा आ गए हैं। चलो, अब कम से कम उनसे मैं इस टॉपिक पे आराम से तफसीली बात कर सकती हूँ। बेटा, जाके दरवाजा खोलो ना। जी। अस्सलाम वालेकुम। मामा, मेरी बात सुना। कहो। अब आप उनसे कुछ नहीं कहेंगी, आपको मेरी कसम। किन लोगों से? क्या नहीं कहूंगी? क्या हुआ है? मैं खुद देखती हूं। मामा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सायरा हूँ, सायरा अफंदी। हैदर मेरा बेटा है। अच्छा, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। भाई साहब, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। आप खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपसे मिलने का बड़ा इश्तियाक था, बहुत तारीफ सुनी थी मैंने आपकी। ये मेरे कजन है दानियाल। ओह, आई एम सो सॉरी। मैं समझी कि नहीं, कोई बात नहीं, गलतफहमी हो जाती है। हाँ, तो सुंदस के बाबा कब होंगे घर पे? वो भी होते तो अच्छा होता। बात दरअसल ये है आंटी कि वो बाबा ऑफिस की तरफ से आउट ऑफ कंट्री टूर पर गए हुए हैं, अब 10-15 दिनों के लिए। हो अच्छा,
ठीक है, तो कोई बात नहीं, उनसे फिर मुलाकात हो जाएगी। आज हम लोग बैठ के गपशप लगा लेते हैं, क्या ख्याल है आपका? जी जी सुंदस, जाओ आंटी के लिए अच्छी सी चाय बना कर लाओ। जी। आप तशरीफ रखिए ना, बैठिए। शुक्रिया। माशाल्लाह बहुत अच्छी प्यारी बच्ची है आपकी। शुक्रिया। हैदर मेरा इकलौता बेटा है, उससे बड़ी 2 बेटियां हैं, लेकिन वो दोनों मैरिड है, अमेरिका में सेटल्ड है। हमारा बिजनेस भी अमेरिका में है, वो मेरे दामाद ही चलाते हैं, लेकिन यहाँ अपना बिजनेस मैं खुद देखती हूँ। मेरे हस्बैंड की डेथ काफी अरसे पहले हो गई थी, बल्कि यूं समझें कि मैंने अपने बच्चों को माँ और बाप दोनों बन के ही पाला है। बड़ी बाहिम्मत खातून है आप, मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। सेम हियर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपने जो अपनी बच्ची की तरबियत की है, मैं उससे बहुत मुतासिर हुई हूँ। माशाल्लाह सुंदस बहुत अच्छी और समझदार बच्ची है। जी। अगर आप माइंड ना करें तो आपसे एक बात पूछूं? जी पूछिए। आप लोग हैदर के प्रपोजल को कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई कमी है, कोई खामी है हमने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें तो आप बहुत अच्छी लगी, बड़ी अच्छी फैमिली है आपकी। मैं हैदर से खुद मिली हूँ, माशाल्लाह बड़ा प्यारा बच्चा है। तो फिर ऐसी क्या वजह है जो आप लोगों को पेशकदमी करने से रोक रही है? आपके इल्म में ये बात तो होगी ना कि सुंदस ने हैदर को इस रिश्ते के बारे में मजीद बात करने से रोक दिया है? दरअसल हमने सारा मामला सुंदस पर छोड़ रखा है। हम समझते हैं कि वो समझदार है, पढ़ लिख गई है, लिहाजा वो जो भी फैसला करेगी वो अच्छा ही होगा। तो मैं आपकी इस बात का मतलब ये समझूं कि सुंदस ने अपनी मर्जी से रिश्ते से इनकार किया है? नहीं, इनकार तो नहीं किया है। दरअसल उसके साथ मसला ये है कि आंटी, मसला दरअसल ये है कि बाबा मुझे इतनी दूर नहीं भेजना चाहते। उसने कभी तुम्हारी परवाह नहीं की और तुम इस ख्याली तस्वुर के हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई हो। मेरी जिंदगी तबाह करने में सिर्फ मेरे बाप का हाथ नहीं था, आप भी उसमें बराबर की शरीक है। तो सवाल करके तुम्हें तकलीफ नहीं हुई? सुई सी चुभी है दिल में। एक आजाद जिंदगी गुजारने की अपनी जाती ख्वाहिश को कुर्बानी का नाम देकर मुझे क्यों प्रेशराइज किया जा रहा है? सुंदस, मामा ये क्या कर रही हैं आप? चलो। कहाँ? कोई सवाल नहीं। अगर तुम्हें कपड़े तब्दील करने हैं करो, अब सीधा नीचे आओ, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मुझे मिले जाना